नमस्कार, मैं राजीव कुमार अभी आए हुए हैं गांव बढ़ौना और जो मेरे शख्स साथ जो है मौजूद है इनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। इनको करीब-करीब पूरा बिहार के वासी और ख़ास करके बैकवर्ड समाज रॉबिन हुड के नाम से जानता है। और इनका जो कहानी था 17 साल पहले चलता था, क्योंकि ये बीच में जेल में थे। लेकिन जब से ये बाहर आए हैं, बिहार के राजनीतिक में भी भूचाल आ गया है और बैकवर्ड समाज का भी मनोबल बहुत बढ़ गया है। मैं इनसे वही हुआ से मैं इनसे चाहूँगा कि अपनी जो इन पे घटना इन पे जो घटा है वो अपने बयां करेंगे। सर, हमारे चैनल पे आपको वेलकम है। धन्यवाद इसके लिए आप सभी का। जी, ये जो कांड हुआ सर, वो कैसे हुआ था? कौन कांड? जो 17 साल पहले जो हुआ था। ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे, तो शॉर्ट में कुछ हमें बताएं कि जो 17 साल पहले जो आप पे इतना केस हुआ, इल्ज़ाम लगा। ये झूठा मुकदमा किया गया, इसमें कहाँ कहीं सब जगह तो देखते हैं। अगर सही मुकदमा रहता तो आगे कार्रवाई होता ना, लेकिन इस सब में तो रिहाई और हुए हैं। आपके नाम से वेब कहीं सीरीज कोई भी साक्ष्य बना। वेब सीरीज बना, मैं उसी पे आता हूँ। खास करके वेब सीरीज पे हाईलाइट हुआ मैटर। वेब सीरीज बना, उसमें आपका कुछ योगदान या कुछ जो इतना चला पैसा कमाया उससे आपको कुछ प्रॉफिट मिला, या अनुमति लिया गया, या बिना अनुमति के वेब सीरीज बना दिया गया, आपका सिर्फ पहचान और नाम इस्तेमाल किया गया पैसा कमाने के लिए। हमको तो लगता है जो ये वेब सीरीज बनाए हैं उसमें जितने भी लोग हैं सीरीज, हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि जैसे कि अनंत सिंह का घर में उस टाइम उन पे आरोप लगा था कि AK-47 बहुत सारे हथियार पकड़ाया, तो उनका बेल हो गया और वो बोल रहे हैं कि ये हमको प्रशासन फंसाया था। तो वो बोल रहे हैं कि हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, बहुत बार उनका स्टेटमेंट आया है कि मेरा जो इतना टाइम बर्बाद हुआ उसका हर्जाना कौन देगा। तो वैसे ही आपको भी तो जितने भी धाराएं थे सब पे आपको बेल मिल गया, तो उतना जो 17 साल नहीं, हमारा रिहाई हो गया। तो आप भी ऐसा कुछ केस वगैरह करना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि ये कुछ केस 17 साल कुछ किसी केस में हम भी अभी फंसे हुए हैं, जिस पर कि अभी मामला लंबित है, चल रहा है। उसमें बरी होने के बाद हम तो ये करबे करेंगे। 17 साल हमारा जो समय बर्बाद किया गया, 17 साल नहीं 18 साल, और बेवजह कब अथी किया गया, इस पर केस तो करेंगे। जी, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप जैसे ही जेल से बाहर आए तो आरजेडी ज्वाइन कर लिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का जो मांग था इसी को लेकर के हम तो अति किए हैं। ये जो कहा जा रहा है सुशासन बाबू जो भय दिखाकर ये 20 साल राज किए हैं, इससे जनता त्रस्त है। कहीं कोई जंगल राज नहीं। आज क्या कौन जंगल राज है, कौन मंगल राज है, जो जनता देख रहा है कि उस समय क्या था और आज क्या है। उससे भी बदतर स्थिति आज है, और उसको कहते हैं कि सुशासन है। सुशासन नहीं, ये दुशासन है। अच्छा, ठीक है, आप कहते हैं कि दुशासन की सरकार है। 2005 में नीतीश कुमार का सरकार आया, उस टाइम से और अभी में कुछ आपको अंतर पता चलता है हकीकत जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पर पता चलेगा नहीं क्या? जिस समय अंग्रेज गया था उस समय क्या स्थिति में था देश, जी। और कांग्रेस क्या 30 साल 40 साल रहा तो क्या उसी स्थिति में रहा कि विकास किया था? तो कहते हैं विकास का ढिंढोरा। क्या विकास किए? जिस अनुरूप में होना चाहिए था क्या किए हैं विकास? वो ढिंढोरा भले वो पीट रहे हैं कि हम विकास किए, लेकिन क्या विकास हुआ? विकास हुआ घूसखोरी में, रिश्वतखोरी में, बेईमानों का विकास हुआ है। गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर, अमीरों का विकास हुआ है, जो कि 2 4 5 लोग पूरे हिंदुस्तान में
संपत्ति जमा कर लिए हैं। असमानता और बढ़ा है उस समय के बाद। अभी जो एक मामला उछल के आ रहा है, जो कि एक नहीं दो मामला है, एक स्मार्ट मीटर का और एक है जमीन सर्वे का, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये सब लूट का जगह बना हुआ है, और जो शांत हुआ था जमीनी विवाद और अति सब, वो सब और ये विखाद होगा बहुत ज्यादा। इसके बाद देखिएगा ये बढ़ेगा, फिर लड़ाई झगड़ा सब जगह समाज में असामाजिक तत्व का उदय फिर होगा बहुत जल्दी। जैसे सरकार का कहना है कि इससे सर्वे होने से जो लड़ाई है जमीन झगड़े का जितना भी है, इसमें 40% केस जो है, 60% केस जो है जमीन का लड़ाई होता है। तो सरकार का कहना है कि इसको हम सर्वे करा देंगे तो और जमीनी का जो मुद्दा है वो समाप्त हो जाएगा। नहीं, समाप्त नहीं होगा और बढ़ेगा। जिसका पहले चलता था बदली होता था, जमीन के बदले जमीन, इधर का उधर उधर का उधर सब लोग करते थे, और उसका कागज तो नहीं बदली हो जा रहा था जी। और कागज पर नहीं बदली हुआ। आज दबंग जो हैं, जो उस समय जो गरीब थे वो आज अमीर हैं, अमीर है जो गरीब हो गया है, उसके पास मानव बल का कमी हो गया है, तो उसका जमीन तो कब्जा करने के लिए जाएगा तो क्या वो छोड़ेगा जमीन? तो ये तो लड़ाई बढ़ेगा। और वो सोच रहे हैं, भले ये मानसिकता उनका है, लेकिन ये देश हित में ये नहीं है, राज्य हित में ये कानून सही नहीं है, ये सही नहीं कर रहे हैं। जी। मैं पुराने पत्रकार जो आपसे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, मैं उस सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपसे कुछ नया पूछना चाहता हूं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं महोदय कि इस 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप लड़ना चाहते हैं? ये तो जनता का पुकार होगा तो लड़बे करेंगे। और ऐसे हमारा वारसलीगंज विधानसभा कर्मस्थली रहा है जी। इसलिए ज्यादा चांस है कि हम यहीं से लड़ेंगे चुनाव। तो इसके आपके बोलने का मतलब यह है कि आप अभी से चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं? चुनाव की तैयारी में नहीं लगे हैं, ऐसा हम तो लगे हुए हैं, सब दिन सब जगह घूम ही रहे हैं। जिस समय से निकले इसी जनता का सेवा में हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन जनता का पुकार होगा तो लड़ेंगे। तो सर अभी तो चुनाव लड़ने में बहुत सारा पैसा लगता है, तो वो पैसा तो आपके पास है नहीं, तो आप कहाँ से लाइएगा? हमको कोई पैसा खर्च ही नहीं होता है, जाते हैं घूमते हैं सब जगह ऐसे। अरे तेल का खर्च सिर्फ एगो गाड़ी में जो चलता है वो खर्च लगता है, वो भी कभी काल कोई न कोई तेल भराइए देते हैं, कोई अति कर देते हैं। मतलब कि आपके बोलने का मतलब है कि समाज आपको चुनाव लड़ाता है, पैसा देती है और सब अपने से ही करते हैं? बिल्कुल सही। हम इलेक्शन लड़े, हमको 1 रुपया खर्च हम नहीं किए हैं, समाज सब खर्च किया उस समय। ये तो तब आपको तो आप कहते हैं कि समाज खर्च करती है, और समाज आपको रॉबिन हुड के नाम से जानती है। रॉबिन हुड के नाम से जानने वाला जो विरोधी है वो सब तो करते रहता है, वो सब कहती छोड़िए, कहने वाला को तो सबको अगर कितना भी अच्छा काम करेगा तो एक न एक आदमी उसका विरोध तो करता है करेगा। तो जिससे ज्यादा अगर अच्छा कहता है तो वो अच्छा हुआ, कम अगर अच्छा कहेगा तो खराब हो गया। सर्वे से याद आया सर कि आपकी पैतृक खेती कितना पड़ता है? बहुत सारे का सवाल। पैतृक खेती अभी तो जमीन सब वह माने बड़े बड़ा चचा के नाम से, बड़ा चचा का ने बड़ा भाई थे जो हुए, बड़ा चचा का बड़ा लड़का उनके नाम से है। और कहीं जब भी बंटवारे नहीं हुआ, ऐसे बंटवारा में करीब हमको पर्सनल भाई के बांट कर